जहाँ से पॉज करा था वहीं से प्राइमरली मेरा एक ही क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ फ्रॉम द ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ SAI, द कम बैक ऑफ माई ओल्ड वर्जन, माई फिजिक अपडेट, वाई पॉलिटिक्स इज एंटरिंग स्पोर्ट्स। जहाँ से पॉज करा था वहीं से एक नई शुरुआत हो चुकी है। So I'm the only one I ever really needed. I gotta find a way out of this fucking position. I stay with a gang and don't stress by no bitches. I took all my pain and I put it in records. They turn up the speaker, I turn it to riches. When I'm alone, the past come at a homie, so I feel like turning that boy to a casket. When I'm off whiskey, I feel like myself and I'll turn that bitch so, cause it really don't matter. I got my mind on my... तो आज की जो थॉट होने वाली है वो ये है कि ध्यान से सुनो। जब ऐसी चीज़ करने का मन ना करे जो तुम्हें पता है कि वो ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पूरी दुनिया से अलग बनाएगी, और फिर भी तुम अपना मन बना के वो ही चीज़ करो, तो समझ लो कि तुम एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बन चुके हो। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू कॉन्शियस वीडियो एंड आई होप आप एज ऑलवेज मेंटली एंड फिजिकली फिट हो गए। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आज के एपिसोड की शुरुआत होने वाली है एक बहुत बहुत इंटेंस और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक से, जो प्राइमरली मेरा एक ही क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ फ्रॉम द ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ SAI, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। अब इस क्वेश्चन को पुटअप करने से पहले आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच इज़ कि एज एन सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज अ फुटबॉलर एंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ दिस कंट्री, मैं अपने कंट्री के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं किसी भी फेडरेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ। बट द ओनली थिंग इज़ कि अगर हमारे देश के अंदर, चाहे वो फेडरेशन हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो, चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम हो जो हमें पता है कि वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट को रोक सकती है, तो एज अ सिटीज़न ये हम सभी लोगों का राइट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा एक फ़र्ज़ है कि अगर हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन है, या इवन एज अ कंट्री कभी कभार हमें प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं होता, तो अगर हमें प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाए और उससे भी ज़्यादा अगर हम उस प्रॉब्लम को प्रस्तुत करेंगे अपने कंट्री के साथ, तो जो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट है वो यहाँ से ना कहाँ पहुँच जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और मेरा एंड ऑफ द डे सिर्फ यही गोल है कि एज
सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, हम स्पोर्ट्स में जो कर सकते हैं वो हम अभी नहीं कर रहे। तो उसको कैसे करना है वो सिर्फ मैं ही नहीं बता सकता, पूरी कंट्री बताएगी। और हम हर एक प्रॉब्लम की जड़ में घुस घुस के उसके सॉल्यूशन, एज अ सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हमारे पास इतना दिमाग है कि हम इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढ के हम ना वर्ल्ड के नंबर 1 कंट्री बन सकते हैं इन स्पोर्ट्स। नाउ फ्रॉम माई एंड माई साइड द ओनली वन क्वेश्चन अराइजेस कि वाई पॉलिटिक्स इज एंटरिंग स्पोर्ट्स। ऐसा क्यों है भाई कि आज के टाइम में और अभी फ़िलहाल जो न्यूज़ मेरे को सुनने को मिली फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड, उससे यही पता चलता है कि पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, वो स्पोर्ट्स के अंदर ऑलरेडी ही घुस चुकी है, जो हमें इवन पता भी नहीं है। और अभी इस टाइम पे ना ये सुन के आप ये ज़रूर परसीव करोगे कि भाई ये कह रहा है कि पॉलिटिक्स ना स्पोर्ट्स को ख़राब कर रही है, और पॉलिटिक्स जो है वो ख़राब है इसके कहने पर। भाई मेरा कंसर्न पॉलिटिक्स है ही नहीं, ये चीज़ समझ लो। मेरा कंसर्न ये है कि मेरे को स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करना है। मेरे को ये देखना है कि मैं स्पोर्ट्स से अपने आप को कैसे डेवलप कर सकता हूँ और अपने इस देश को कैसे डेवलप कर सकता हूँ। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट पॉलिटिक्स। जबकि अगर आप अपना थोड़ा सा भी दिमाग स्पोर्ट्स के अंदर डालोगे ना, तो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि भाई स्पोर्ट्स की फील्ड और पॉलिटिक्स की फील्ड के अंदर ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, और बिल्कुल ही दोनों ऑपोजिट फील्ड्स हैं। तो उसके अंदर मेरा द ओनली क्वेश्चन इज़ अगेन दैट कि भाई क्यों राजनीति स्पोर्ट्स के अंदर घुस चुकी है। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, जो मेरे को डेफिनेटली पता है आप लोग सोच रहे हो, विच इज़ कि भाई इसको इस टॉपिक के बारे में कैसे पता चला। तो उसकी जो जस्टिफिकेशन है और क्लैरिफिकेशन है वो अब आप देख लो। So I'm the only one I ever really needed. I gotta find a way out of this fucking position. I stay with a gang and don't stress by no. बाकी इस टॉपिक के अंदर मैं बिल्कुल भी डीपली नहीं जाऊंगा और इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करूंगा, बिकॉज मेरा जो कंसर्न है वो अगेन स्पोर्ट्स से ही है। और एज अ फुटबॉलर मैं यही चाहता हूँ कि अगर स्पोर्ट के फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम एज एन इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री उसको सॉल्व करें, ताकि एंड ऑफ द डे हमारा यही टारगेट है कि भाई हमारी जो कंट्री है वो नंबर 1 बने इन एंटायर यूनिवर्स in sports. Chest just to cut holes off, I don't know 'em. Living a bitch in the past, I gotta go now, it's over. Left me out here grieving. Shit don't add up, baby, I'ma get even. It's a cold world, baby, and I'm just getting heated. So I'm the only one I ever really needed. I got nobody to lean on, got a cold heart in a cold world. Ever since you left, I don't know what's next, I ain't found closure. I keep a knife in my chest just to cut holes off, I don't know 'em. अब इस टॉपिक को छोड़ते हुए वापस आते हैं टूवर्ड्स आवर लाइफ। तो स्टार्टिंग ऑफ दिस एपिसोड ही मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि जहाँ से पॉज कर रहा था वहीं से शुरुआत भी हो चुकी है। तो वो शुरुआत क्या है वो अब आप सुन लो। वो है द कम बैक ऑफ माई ओल्ड वर्जन, जो आप लोगों को वैसे तो पता है ही, लेकिन इस बार के ओल्ड वर्जन में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। और जैसे मैंने अपने ब्रेक थ्रू के बाद ही बोल दिया था कि अब ऐसी चीज़ होने वाली है जो इस यूनिवर्स में गूंजने वाली है और इस यूनिवर्स में समाने वाली है। सो द ओनली थिंग इज़ कि अब इन 2 दिन में मैं एक फुल फ्लेज्ड प्लानिंग कर रहा हूँ टूवर्ड्स दिस रीबिल्डिंग ऑफ माई ओल्ड
वर्जन। To me so fast, left the hoe, she a big dub, straightforward with it, I don't go back. Everybody living better, I still remember times when them broke down. सो गाइज, इस ओल्ड वर्जन के साथ ही एक और नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है, जो आप लोगों को इसी एपिसोड में दिखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी इससे पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा अपना एक पार्ट ऑफ द प्लानिंग ऑफ माई ओल्ड वर्जन, विच इज़ माई फिज़ीक अपडेट। I count blessings, not my L's. I stay focused, I don't dwell. I see time is all my wealth. All these angels watch my health. I stay bout it, I'm not pouting. Break through walls and climb it mountains. If you want it, scream it louder. Show this world what they've been doubting. Never waiting on the world to catch up to me. Leave it in the rear view. I wish that it was up to me. The world would never fear new. But here's two, losing sleep, rising up at dawn. Every week I drop a video with self-produced song. They still sleeping, but it's okay. I'm still not in gear two. Wait until the pace pick up and watch who they give ears to. Scrap told me shit is getting hella cinematic, so I'm betting on my talents with whatever's in my balance. Completing all my beats, but my attic unfinished. An addict with a vision, cause I'm at it, not quitting. By any means necessary, that's how we gon' get it. It's time to lay my foot down, up is where I'm headed. I count blessings, not my L's. I stay focused, I don't dwell. तो फिज़ीक अपडेट के बाद कुछ पार्ट ऑफ प्लानिंग आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। ऑफ कोर्स पूरी प्लानिंग तो शेयर कर नहीं सकता, बिकॉज उसकी तो सिर्फ एग्जीक्यूशन ही होगी। My head's so messed up, but I can't fold to no fear. Got sights set right up on these bands, and I'm gonna use to wipe tears. 5 years still sticking to the plans I made when I was a jit. Told moms I can't go live no normal life, won't stop till I'm rich. Said where were you when I was down bad, and the money coming to me so fast. Left the hoe, she a big dub, straightforward with it, I don't go back. Everybody living better, I still remember times when them broke down. Tried it on this come up, I gotta get a bag for the fam now, but I got no. सो गाइज, विद दिस सेट आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही।
और हाँ भाई, बिल्कुल भी नहीं भूला, एक नई शुरुआत को भी रिवील करना है, विच इज़, ध्यान से सुन लो, कि मेरा ऑफ टाइम शुरू हो चुका है। और ये ऑफ टाइम क्या है उसका वैसे एक हिंट मैंने इससे पहले अपने एक रॉ बैक वर्कआउट में आप लोगों को दे ही दिया है। बाकी अगर जानना है कि ऑफ टाइम क्या है, तो वो द ओनली थिंग आपको करनी है कि भाई जस्ट बी स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग एपिसोड्स, जिसमें आप लोगों को सब कुछ पता चल ही जाएगा कि ये ऑफ टाइम क्या है। बाकी इन द एंड हर बार की तरह यही कहना चाहूँगा कि दैट द बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द गॉड इज दैट वी आर स्टिल अलाइव। I gotta find a way out of this fucking position. I stay with a gang and don't stress by no bitches. I took all my pain and I put it in records. They turn up the speaker, I turn it to